हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो देखिए गाइस, आज सभी क्या क्या काम कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ रखा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने लेंसों की सफाई की है यहाँ पे, और साथ में हमने जूतों चप्पल की जो सेल निकाली है ना, उसके लिए हमने यहाँ पे निकाल के रखे थे वीडियो बनाने के लिए, और वो अभी समेट के इन्होंने ऊपर अलमारियों में वापस से लगाए हैं। और प्रियंका तो करे यहाँ की सफाई, और अनु सुमन यहाँ पे लगे हुए हैं, ये पार्लर का समेट रहे हैं। ये देखो सारा सामान सफाई के साथ है ना, इनको साफ कर करके लगा रहे हैं, और साथ में ब्रश वगैरह भी साफ करेंगे। तो ये कर रहे हैं यहाँ पे काम। और इधर मीनाक्षी, ये सुबह सुबह जो सूट देखने आए थे कस्टमर, तो ये सूट समेट रही है। तो सभी अपना अपना काम लगे हुए हैं और मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस पैडेड ब्लाउज की सिलाई। इस वाली जो साड़ी का ब्लाउज मैंने आपको दिखाया था ना, ये पैडेड ब्लाउज है। और अभी मैं आई हूँ शॉप में, 1 बज गया है, और अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो मिलते हैं आपको ये पैडेड ब्लाउज सिलने के बाद। आज हमने क्या क्या किया है वो आपको एक बार दिखा देते हैं कि हमने क्या किया है। तो आज हमने फाइनली ये वाला ब्लाउज कंप्लीट कर दिया है, पैडेड ब्लाउज है। और अभी हम आपको वियर करके दिखाएंगे कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। ये देखो, इसके स्लीव पे ये वाला डिजाइन है, ये देखो दोनों स्लीव्स पे। और ये है जो सुमन दीदी ने सिला है, ये देखो गाइस, ये इनकी मम्मी का सूट है। और आज पहली बार मतलब शॉप के अंदर इन्होंने ये काम किया है। तो इनको पूछते हैं कि आप इनको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया कुछ? समझ में आया है। और आज इन्होंने धागा भी अच्छे से खिलाना सीखा है, शेप भी सीखी है कि आईब्रो की शेप कैसे बनाते हैं। तो वो भी हमने अच्छे से इनको बताया है। वो कभी है ना बाद में करेंगे, तब दिखाएंगे कि कैसी शेप हम सिखाते हैं और किस टाइप से ये सीखते हैं। ठीक है, इनका हम वर्क कल दिखाएंगे आपको, ठीक है, दिन में कल दिखाएंगे। और अभी अनु दीदी लिख रहे हैं सामान। तो ये देखो इनकी सिचुएशन, इनको ये पेन ढूंढ रहे हैं और इनको मिल नहीं रहा है गाइस। तो पेन कहाँ चला जाता है पता नहीं, पेन पता नहीं गाइस। हमारे पेन के ना पैर लगते हैं बहुत जल्दी, है ना, मिलते ही नहीं है। कहीं भी छोड़ लो मिलता ही नहीं है गाइस। और अभी मैं एक बार ये साड़ी वेयर करके आपको दिखाती हूँ, तब तक हम पेन भी ढूंढ लेंगे और ये साड़ी वेयर करके आपको भी दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे ब्लाउज वेयर कर लिया है। ये देखो गाइस, मैं ना आधा सामान पहन के बैठ गई हूँ और मुझे पता नहीं था इसके, मैंने एक साइड लॉक लगाया नहीं है, तो अभी लगा रही हूँ मैं। आधा दिमाग तो बच्चों ने खराब कर रखा है भाई, छुटके ने तो पूरा पूरा दिमाग हमारा खराब कर ही रखा है। तो चलो अभी आपको ना ये हुक लगा के पहन के दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक साड़ी को पहनने के बाद। ब्लाउज की फिटिंग देखिए आप पहले, मैं आपको एक बार ना साड़ी को साइड में रख देते हैं। अभी ब्लाउज की फिटिंग देखिए आप, कितनी प्यारी फिटिंग आई है। और पैडेड ब्लाउज बनाया है हमने। इस तरह का ब्लाउज अगर आपको बनवाना हो ना तो आप बनवा सकते हो। थोड़ा सा हेल्दी साइज़ का बनाया है, तो मेरे थोड़ा लूज है ये। तो आपको बैक दिखा देती हूँ, ये देखो बैक नेक देखो इसका, बिल्कुल पट्टी रखी है हमने, ये प्लेन से थोड़ी सी स्ट्रिप रखी है यहाँ पे। ये प्रॉपर फिटिंग के साथ आया है, कोई झोल वगैरह कहीं पे भी नहीं है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। और कस्टमर के देखेंगे आने के बाद कि कैसा रहता है। और जो मैंने साड़ी में बेल्ट डाला ना, वो तो उनके परफेक्ट आया था, वो उन्होंने पहले ही ट्राई करके देख लिया है। और आएंगे अगर वीडियो बनवाएंगे तो बना के दिखाएंगे आपको कि कैसा फिटिंग आया है उनको और कैसी लग रही है। तो अभी एक बार मैं खुद बांध के दिखाती हूँ कि कैसे बेल्ट लगाया है और कैसे वेयर करते हैं इसको। इसको वेयर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखो इस तरह से ना, ये थोड़ा लूज है मेरे, ये देखो मैंने 2 यहाँ पे लगाए हैं। तो ये देखो ये मेरा तो यहाँ पे चला गया है, और ये है ठीक है। ये उनका थोड़ा सा हेल्दी साइज है मेरे से, तो फिर मेरे थोड़ी सी लूज है ये। बाकी एकदम बढ़िया रहती है बेल्ट डलवाई हुई, ज़्यादा मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। 5 मिनट लगते हैं इसको वेयर करने में। ये देखो गाइस, कहीं पे जाना हो ना प्रोग्राम वगैरह में, तो 5 मिनट में ही रेडी हो जाओगे आप, बिल्कुल परफेक्ट। ये कहीं से कोई खिंचाव नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। और जब कस्टमर आएंगे तो उनको भी बोलेंगे कि वो वेयर करके आपको पहन के दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब कल जाएंगे मार्केट, तो उसके लिए लिख लेते हैं सामान, जो जो कस्टमर मांगते हैं ना उनके अकॉर्डिंग हम सामान लिख लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए कूलर लगा रखा है और यहाँ पे हम बना रही हैं खाना, और रोटियाँ बनाने के बाद चलते हैं, क्योंकि बीच में आ गए कस्टमर, तो हम जाएंगे अब दुकान में। अब हम चलते हैं नहाने, और आज जाना है मार्केट। और साथ में ना
रिद्धि को, मोगली को दिखा के लाना है। तो हम चलते हैं और लेट भी हो रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं और बस मेरा इंतज़ार है। अब नहाना भी है और खाना भी खाना है और सभी तैयार हैं। वो पापा बेटी तैयार हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं और मेरे को डांट कर रहे हैं कि जल्दी से नहा के आ। तो चलते हैं गाइस, बाय। अब तो खाना पीना करके रेडी हो चुकी हूँ और ये स्टेप मेरे लिए बनाया है सुमन दीदी ने। और अभी हम चल रहे हैं मार्केट, तो चलिए गाइस। और वो मोगली वहाँ पे बैठ गया है मोटरसाइकिल पे। सो गाइज, मोगी को दिखाने के लिए हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल गंगा नर्सिंग होम में। चलो तो यहाँ मैंने मोगी को बोला तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ क्योंकि दिखाना तुझे ही है, तो तू आगे आगे चल। तो हम पहुँच गए हैं अंदर और यहाँ पे मोगी की टेस्ट की बिलिंग करवा रहे हैं और इसके बाद डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे। और मोगी खुश हो रहा था कि मैं तो हॉस्पिटल आ गया हूँ। आज भीड़ थोड़ी कम थी तो हमारी जल्दी ही बारी आ चुकी है और हम मोगी को लेकर अंदर गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर से आगे किसी पेशेंट को देख रहे थे, उसके बाद मोगी की भी बारी आ चुकी है और फिर उन्होंने टेस्ट करने के लिए बोला है। तो फिर आ गए हम लैब में और लैब में आकर ब्लड सैंपल दिया है मोगी का और ये ब्लड निकाल रहे हैं थोड़ा सा टेस्टिंग के लिए और इसके बाद यूरिन टेस्ट होगा। मैं और मोगी बाथरूम ढूंढकर यूरिन टेस्ट के लिए गए लेकिन मोगी को बाथरूम आया ही नहीं, तो फिर हम वेट करने लगे और इसके पापा इतने में लेके आ गए हैं गन्ने का जूस। और फिर मोगी ने बड़े ही चाव से गन्ने का जूस पिया क्योंकि ये ठंडा ठंडा था और मोगी को अच्छा लग रहा था। कुछ देर वेट करने के बाद दोबारा से गए यूरिन टेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी मोगी ने मना कर दिया कि मेरे नहीं आ रहा है बाथरूम। तो फिर हम चल दिए हैं डॉक्टर के पास दोबारा से कंसल्टेशन करने कि ये ब्लड टेस्ट तो हो गया है और यूरिन टेस्ट हुआ नहीं है। तो डॉक्टर ने बताया है कि इसकी एलर्जी है ना, उसकी जांच दोबारा से करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लैब हमारे बन चुकी है, तो यहीं पे इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। और अब हम दोबारा से आ गए हैं लैब के अंदर टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए और टेस्ट मोगी की रिपोर्ट भेज दी है आगे टेस्टिंग के लिए। और इसके बाद इन्होंने आयरन वाला ग्लूकोज चढ़ाया है मोगी को क्योंकि इसमें थोड़ी सी खून की कमी है, तो इस वजह से। और इतना ब्रेव बेबी मैंने आज तक नहीं देखा है जो इंजेक्शन की तरफ देख रहा है लेकिन फिर भी बिल्कुल भी नहीं रोया है। और इन्होंने ना कैनुला लगा दी है हैंड में और ये इंजेक्शन की तरफ देख रहा है और हंस रहा है। और डॉक्टर ने भी बोला कि ऐसा क्या खा के आया है ये बच्चा, या डरा धमका के लेके आए हो कि रोना नहीं है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला था इसको। और ये बिल्कुल ब्रेव बेबी की तरह है ना, इसकी तरफ देख रहा था इंजेक्शन की तरफ और कैनुला लगाने के बाद ना हंस रहा है। ये देखो डॉक्टर इसको कुछ बोल रहा था और ये हंस रहा था डॉक्टर की तरफ देख देख के। और फिर मैंने भी बोला कि दर्द हो रहा है क्या मोगी, तो ये इसने हंस के ही जवाब दिया कि नहीं हो रहा है मम्मा दर्द। और कैनुला लगाने के बाद है ना दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है मोगी। ना मार्केट में आ चुके हैं और आते ही सबसे पहले हमने मोगी को दिखाया है। और मोगी का पहले खून टेस्ट हुआ और उसके बाद इसका पेशाब टेस्ट होना था, तो वो आया ही नहीं। और इसको जूस भी पिला दिया फिर भी नहीं आया। फिर इसकी रिपोर्ट हुई है और ये ना गर्मी आते ही बीमार हो जाती है। और इसको क्या प्रॉब्लम हुई ना वो मैं बताती हूँ आपको कि ये गर्मी आती है ना, इसकी एलर्जी है गेहूँ से और गेहूँ से एलर्जी है ना, इस वजह से ये समर के मौसम में ना आते ही और बीमार हो जाती है। इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाना पीना ना सूट होता है ना कुछ और। तो ये समर आते ही ऐसी हो जाती है गर्मी आती ही, और 1-1.5-2 महीना तो ये ऐसे ही रहती है बीमार। और अभी खाना पीना इसके पच नहीं रहा था और इसको मक्की की और जौ की रोटी हम देते हैं और साथ में बेसन की, और ये हम इसको रोटियां बना के खिलाते हैं। और ज़्यादा चावल भी नहीं खाती है, ज़्यादा इसको एलर्जी है चावल की भी। और चावल तो थोड़ा बहुत फिर भी खा लेती है और गेहूं की तो सबसे ज़्यादा है। तो बिस्किट वगैरह एक दो ले लेती है, तो इसी में इसका तो बस ऐसा हाल हो जाता है। और खाना पीना इसका पता नहीं है बिल्कुल भी, और गर्मी आते ही बिल्कुल ऐसे हो जाती है दुबली पतली। और अभी तो इसके वोमिटिंग और लूज मोशन हो गए थे, तो इस वजह से हमें आना पड़ा इसे दिखाने के लिए। और वैसे तो इसको ना भूख वाली दवाई देते हैं हम, जब देते हैं तब तो ये इतनी सी रोटी खाती है, इतनी सी, वरना तो खाती नहीं है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है ये रोटी खाती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इसे आज हमें लाना पड़ा यहाँ पे और इसकी बोतल लग रही है और इसकी रिपोर्ट आनी है जो भी एलर्जी इसको कितनी रह गई है और कितनी नहीं है। इसके 5 साल हो गए हैं, मतलब 5 साल से एलर्जी है, 5 साल की हो गई है ये। और जब से जन्म हुआ है ना तब से इसकी एलर्जी है। पहले दूध की थी, माँ के दूध की थी, फिर गाय के दूध की, भैंस के दूध की, सभी के दूध की थी।
फिर गाय का दूध आना बिल्कुल और पानी डाल के उसमें और अजवाइन डाल के और फिर उसको गर्म करते थे, उबालते थे और फिर इसको पिलाते थे। तो इसका ना बहुत मतलब ये इतनी बड़ी हुई है ना, तो हमें पता है कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और बार बार इसकी यही हालत होती है। 2-3 महीने में यही हालत, 2-3 महीने में यही हालत, फिर इसको मतलब ये बोतल वगैरह लगती है, दवाइयाँ वगैरह तो इसके 5 साल से चल ही रही है। दवाइयाँ तो हमने बंद की नहीं है, इसको भूख वाली दवाई तो डेली देते हैं हम, दोनों टाइम देते हैं। उस दिन तो थोड़ा बहुत खा लेती है, अगर नहीं देते तो उस दिन पूरा दिन ही कुछ नहीं खाती। तो ऐसे करके ना इसको दिक्कत हो रखी है। तो गाइस अभी इसकी रिपोर्ट आनी है और मोगी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इसके लूज मोशन और वोमिटिंग होती रहती है और पूरा दिन ये ऐसे ही रहती है बेचैन और किसी से बोलती नहीं है, ना ज़्यादा हंसती है, ज़्यादा बीमार रहती है, चिड़चिड़ी रहती है और कभी कुछ ऐसे होता ही रहता है इसको। तो ये बीमारियों से ना जूझ रही है और ये बीमारी इसको पता नहीं कितने साल तक रहेगी और डॉक्टर ने बोला है जब तक 20-21 साल की होगी ना तब तक शायद एलर्जी हट जाए और पता भी नहीं है, क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कि कुछ कम हुई है या नहीं हुई है इसकी एलर्जी। अभी पूछते हैं इससे, मोगी दर्द हो रहा है? थोड़ा बहुत हो रहा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। देखो भाई इसको ना बोतल लगी हुई है और अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा रिपोर्ट आने में, 3 घंटे का बोल रहे हैं डॉक्टर। तो देखते हैं, वेट कर लेते हैं कितना टाइम और लगेगा। और साथ में ये तो थोड़ी सी चढ़ी है, देखो थोड़ी सी खाली हुई है अभी तक, 1 घंटा तो इसमें लग जाएगा। साथ में हमने ले ली है मोगी की बहुत सारी दवाइयाँ और इसमें भूख लगने वाली भी है और खून कम ना हो इसकी भी है, मतलब बहुत सारी है, बहुत सारी दवाइयाँ ले ली है। तो गाइस इसकी रिपोर्ट करवाने के बाद हम जाएंगे मार्केट और मार्केट से लेंगे बहुत सारा सामान लेना है शॉप का और ठंड होने के बाद ही हम घर पे जाएंगे। वो घर पे ही होगा, मुझे क्या याद है, अलमारी में मिल जाएगा। टी शर्ट मुझे तो याद ही नहीं है कौन सी वाला बोल रही है तुम, बहुत सारे लिए हैं जो भी तुम। हाँ और ले लेंगे आज में थोड़े। और अब मोगी की रिपोर्ट आ चुकी है और हमें डॉक्टर ने बताया कि इसको क्या क्या खिलाना है और क्या क्या नहीं खिलाना है, इसमें सब लिखा हुआ है। और इसके बाद है ना इसकी कैनोला हटवाई है और हटवाने के बाद अब जाएंगे मार्केट से लेंगे बहुत सारा सामान और वो सामान हम क्या लेंगे वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। और अभी मोगी को रेस्ट के लिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए ना लेके जाएंगे और साथ में इसको पाइनएप्पल जूस पिलाएंगे। तो मोगी को बहुत अच्छा लगा है, तो मोगी ने भी बोला है मम्मा वेरी टेस्टी। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।